हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी में स्वास्थ्य एवं पोषण का वन लाइनर। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? फ्रक्टोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। इसका कारण है ग्लूकोज का अवक्षय होना। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन मीटर में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक हैं? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय का। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? फंक महोदय ने। किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता? विटामिन से। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? विटामिन ए। विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर में। थायमीन है विटामिन B1। जिस विटामिन को कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। रिबोफ्लेविन एक मद है विटामिन की। साइनोकोबालिन विटामिन B12 है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी की कमी, जिसे पायरिया भी कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। किसी सब्जी से प्राप्त होने वाला विटामिन है विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। विटामिन डी के सर्जन में कौन पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? विटामिन के।
दांतों में क्या होता है? कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। मनुष्य लोहा प्राप्त करता है पालक से। कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है? विटामिन के। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तीदार सब्जियों में। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक एनी तत्व में सम्मिलित है कैल्शियम और विटामिन के। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। किस कमी से एनीमिया रोग होता है? लौ की। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? विटामिन के का। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंटमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है लखनऊ में। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन की। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? CT स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा होती है वसा की। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। BCG प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। बच्चों में अंगों के अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन डी की। मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? फ्लू। दूध में क्या नहीं होता है? विटामिन C और आयरन। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़े को। पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा माना जाता है? एमनीशिया। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के। यह रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन के कारण। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। वसा में कौन सा विलय नहीं होता? विटामिन B। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटॉप है कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन A। सनसाइन विटामिन है? विटामिन D। ECG है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता? टाइफाइड। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। पित्त ज्वर संचालित किया जाता है एडिस द्वारा।
मानव शरीर की में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में होता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज़ मेलिट्स। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। मीना माता रोग का कारण है पारा। परजीनी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए। आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है पराशरण। ईईजी से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। केसीन दूध होता है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? लैक्टोज के। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है आरएसवी विषाणु। आरएसवी वायरस। कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? रेटिनॉल ये नहीं है। B1 है। जो भी विटामिन बी के आते हैं B1 B2 सभी हैं। कुनैन के अतिरिक्त कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया में उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? आर्टीथर। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केशिन। पीलिया जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है यकृत। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। चिकित्सा परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वशीय अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, केरोटीन, टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। एनोस्मिया कहते हैं प्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यक गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? कैल्शियम के। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंघा। मनुष्य में मरकरी के विषाक्त से कौन सा रोग होता है? मीना माता। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था?
जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? इटाई से। काला जार का रोग वाहक है सिकटा मक्खी से। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन AZT। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेसेमा। विटामिन ई की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है विषाणु से, वायरस से। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाली लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलघंट घेंघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है थायराइड ग्रंथि। मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणुज स्पोरोजोआइट। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा होती है DNA विषाणु द्वारा। काली मौत ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। द्राश कोशिका आरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होती है? लाल रुधिर कोशिका। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरीज। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन B। विटामिन D है कैल्सीफेरॉल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन है धूप। बहुऔषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है एड्स। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुला केरेटा मेलेशिया होता है? विटामिन A। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DP टीका अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? काली खांसी। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनोफिलिस मच्छर से। अधिरक्तस्राव हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? वंशानुगत। HIV है विषाणु रोग। काला जार किससे संचारित होता है? सिकटा मक्खी से। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1981 में। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? हीमोफीलिया। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की? रोनाल्ड रॉस ने। बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियों में क्या होता है? स्टेरॉइड हार्मोन। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात में। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु बैक्टीरिया से। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है, प्रभावित करती है ये खून को। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।